नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की स्पेशल वीडियो में। आशा करता हूँ आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे कुछ कमेंट्स के ऊपर, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा डिस्कशन मैं आप लोगों के साथ जरूर करना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरह से मार्केट में गिरावट हम लोग देख रहे हैं उसको लेकर लोग परेशान काफ़ी हो रहे हैं कि यार मार्केट में रिटर्न्स हमारे गिरते जा रहे हैं, हमने निवेश जो किया था वो पैसा हमारा घट रहा है। लेकिन देखिए ये मार्केट में पहली बार नहीं हो रहा है। अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री चेक करेंगे मार्केट की तो ये उतार चढ़ाव मार्केट में हमेशा ही रहता है। देखिए जो लोग इस गिरावट के दौर से गुजरेंगे ना, वही फ्यूचर में अच्छे रिटर्न्स बनाएंगे। देखिए ऐसा तो नहीं है कि मार्केट हमेशा इसी कंडीशन पर रहेगी। जैसे जैसे हमारी कंट्री ग्रो कर रही है, हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, तो हमारी मार्केट भी ज़रूर बढ़ेगी। ये बढ़नी तय है, ये बढ़ेगी। देखिए अगर आप इस गिरावट के दौर में अपने पैसे को लेकर यहाँ से निकल जाएंगे कि यार मार्केट में अच्छे रिटर्न्स नहीं है, मैं तो अपना पैसा कहीं और निवेश करूँगा, तो शायद आप अच्छे रिटर्न से कहीं ना कहीं चूक जाएंगे। देखिए अगर आप थोड़ा सा पहले के पास्ट रिटर्न्स को चेक करेंगे कि यार पिछले 10 साल में इतने बढ़िया रिटर्न्स थे, लेकिन इसी साल ऐसा क्या हो गया कि रिटर्न्स हमारे इतने गिर गए। देखिए जो पिछले 10 साल के आप रिटर्न्स देख रहे हैं ना, वो एक औसत रिटर्न्स आप देख रहे हैं कि पिछले 10 साल में इस म्यूचुअल फंड ने 18% दिए थे, इसने 20 दिए थे, इसने 25 दिए थे, लेकिन इस समय नहीं मिल रहे हैं। अगर आप उसको चेक करेंगे, उसके एनएवी प्राइस को चेक करेंगे, पूरा एक ग्राफ देखेंगे, तो वहाँ भी आपको देखने को मिलेगा कि कितनी बार ऐसा हुआ है कि मार्केट में रिटर्न्स हमारे नेगेटिव हुए हैं। कभी पॉजिटिव हुए हैं, कभी नेगेटिव हुए हैं, कभी ज़्यादा रिटर्न्स बहुत ज़्यादा बने हैं तो कभी कम बने हैं। तो उसका एक औसत हम पिछले 10 साल का, 5 साल का देखते हैं कि हमें ये देखने को मिल रहा है। देखिए आप जब पैसा निवेश मार्केट में कर रहे हैं, आप एसआईपी के थ्रू कर रहे हैं, लमसम के थ्रू कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इस समय पर धैर्य बनाकर रखिए। ये जो समय होता है ना, ये भागने का समय नहीं होता। और देखिए मार्केट ऐसे इन्वेस्टर्स को मौका देती है जो इस समय पर रुकते हैं, वो अच्छे रिटर्न्स बनाते हैं। जिनका दिल कमज़ोर है, घबरा जाएंगे, उनको मार्केट वाकई निकाल देगी, छिटक देगी मार्केट कि भैया आप रहने दीजिए, आप अपना पैसा कहीं और निवेश कर लीजिए। लेकिन जो धैर्य बनाकर बैठे रहेंगे, लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स वही अच्छे यहाँ से बनाकर जाएंगे। इसलिए समय ऐसा है कि थोड़ा सा यहाँ धैर्य की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। फिलहाल बात करेंगे कुछ कमेंट्स पर। आपके मन में भी कोई डाउट हो किसी तरह का इन्वेस्टमेंट को लेकर, बेझिझक आप लोग भी कमेंट मुझे कर सकते हैं। कमेंट कुछ है, जैसे कि इन सर का कमेंट है, इनकी एज 45 की है, इनका कहना मेरे लिए एक सही प्लान बताइए। देखिए 45 की आपकी एज है, अगर मैं यहाँ आपकी प्लानिंग की बात करूँ, अब आपकी रिस्क टॉलरेंस कितनी है उसका आइडिया तो मुझे नहीं होगा, लेकिन आप यहाँ एक सिंपल एसआईपी अपनी शुरू कर सकते हैं। अब आप 5,000 से 6,000 से जितने से आप करना चाहें वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। देखिए जिस तरह से आपकी 45 की एज है, अगर आप रिटायरमेंट के लिए प्लान कर रहे हैं, यानी कि आपके पास 15 साल की ड्यूरेशन है और वो कम नहीं होती, इस 15 साल की ड्यूरेशन में आप अच्छे खासे रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, स्मॉल कैप को 30 से 40% के आसपास अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। 40 तो नहीं, आप 30% के आसपास रखिएगा, बहुत ज़्यादा रिस्क में आप पैसे को निवेश मत कीजिए। 30% के आसपास आप स्मॉल कैप रखिए, कुछ पैसा आप फ्लेक्सी कैप में रख सकते हैं और कुछ पैसा आप मिड कैप में भी रख सकते हैं। इस तरह से एक पोर्टफोलियो बनाइए, लॉन्ग टर्म में आपको बढ़िया रिटर्न्स दे सकता है। उसके बाद जो आपका कॉर्पस बनेगा उस पर आप एसडब्ल्यूपी ले सकते हैं, वो सब बाद की बात है। फिलहाल आप स्टार्ट कीजिए इन्वेस्टिंग, वो एक ज़रूरी है कि हमें समय से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है। तो आप 5,000, 6,000, 10,000 जितना भी आपकी पॉकेट अलाउ करती है, याद रखिएगा इन्वेस्टमेंट एसआईपी के थ्रू वही करना है जिसको आप अगले 15 साल कंटिन्यू कर सकें। ऐसा ना हो कि आज आपने जल्दबाजी में एसआईपी बड़ी कर दी, हो सकता है 15 से 20,000 की कर दी, लेकिन कुछ समय बाद आपको लगे कि मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ, अब मेरे को अमाउंट अपना घटाना पड़ेगा। कोशिश कीजिए ऐसा अमाउंट रखिए जिसको आप लंबे समय तक चला पाएँ। और एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहूँगा, जब आप एसआईपी स्टार्ट कर रहे हैं उसको हर साल थोड़ा सा स्टेप अप कीजिए, यानी कि थोड़ा सा अपना इन्वेस्टमेंट को, भले ही आप 5% बढ़ाएं, 10% किसी को लगता है कि ज़्यादा हो जाएगा, भले ही 5% से उसको इंक्रीज़ करें, लेकिन इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना ज़रूर है। ये जो बढ़ाया हुआ होता है ना पैसा, ये आपको लॉन्ग टर्म में कभी कैलकुलेट करके देखेगा कितने इसको आप लॉन्ग टर्म में कभी कैलकुलेट करके देखिएगा कि ये कितने अच्छे रिटर्न्स आपको बनाकर देता है। ठीक है, तो सर आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए, उसको लेकर कोई प्रॉब्लम आती है आप मुझे कमेंट कीजिएगा, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, वहां मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूंगा। अगले कमेंट पर बात करते हैं।
देखिए अगला जो कमेंट है, इनका कहना है कि निपॉन इंडिया मल्टी कैप और जेएम फ्लेक्सी कैप में कौन सा बेस्ट रहेगा 7 से 10 साल के लिए। एसआईपी का अमाउंट 1200 रुपये है, बाकी और लोग जिस अमाउंट से भी निवेश करना चाहें तो दोनों में कंपेयर करेंगे कि फ्लेक्सी कैप बढ़िया है या फिर मल्टी कैप ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। कोशिश करेंगे इनके पास्ट रिटर्न्स को देखने की, इन्होंने कहाँ कहाँ किस तरह से अपने पैसे को निवेश किया हुआ है, डाइवर्सिफिकेशन देखेंगे, सब कुछ हम लोग चेक करेंगे ताकि हम लोग देख सकें कि दोनों में से कौन सा फंड हमारे लिए ज़्यादा बढ़िया हो सकता है। आइए देखिए, ये जेएम फ्लेक्सी कैप है और ये हमारा निपॉन इंडिया मल्टी कैप है। ठीक है, दोनों को हम लोग देखेंगे। देखिए अगर मैं जेएम फ्लेक्सी कैप पर बात करूं, पहले एक्सपेंस रेशियो 0.55% का है। एक्सपेंस रेशियो एक देखना बहुत ज़रूरी है कि हमसे चार्ज कितना लिया जा रहा है जो हम पैसा निवेश कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ एक्सपेंस रेशियो अगर मैं निपॉन इंडिया में बात करूं तो थोड़ा सा हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है। 0.78% का एक्सपेंस रेशियो यहाँ हमसे चार्ज किया जा रहा है। अगर मैं यहाँ AUM की बात करूं कि किसमें लोगों ने ज़्यादा पैसा निवेश किया है, तो निपॉन इंडिया में 37,594 करोड़ रुपए लोग निवेश कर चुके हैं। वहीं अगर मैं जेएम फ्लेक्सी कैप में देखूं तो सिर्फ 5,255 करोड़ का निवेश है। यानी कि लोगों ने जो पैसा ज़्यादा निवेश किया है वो निपॉन इंडिया मल्टी कैप में किया है। ठीक है, देखिए निपॉन इंडिया मल्टी कैप में आप सिर्फ 100 रुपये से अपने निवेश को स्टार्ट कर सकते हैं। वहीं अगर आप जेएम फ्लेक्सी कैप में देखें तो यहाँ आपको एसआईपी 100 रुपये का ऑप्शन है, लेकिन लमसम आपको कम से कम 1,000 रुपये से यहाँ करना होगा। बेंचमार्क दोनों में आपको सेम ही मिलेगा, BSE 500। तो बेंचमार्क दोनों का सेम है क्योंकि दोनों ही मार्केट में अपने पैसे को, यानी कि दोनों का जो है क्राइटेरिया लगभग सेम ही है। टॉप की 500 कंपनियों में दोनों ही निवेश कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ बात करूँ रिटर्न्स की, अगर आप जेएम फ्लेक्सी कैप के रिटर्न्स देखें, पिछले एक महीने में जो नेगेटिव रिटर्न्स है वो -3.7 है। अब नेगेटिव तो मिलेगा ही, मार्केट में गिरावट है, लेकिन हम लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स भी देखेंगे। तो जेएम फ्लेक्सी कैप के जो रिटर्न्स गिरे हैं पिछले एक महीने में वो 3.7 गिरे हैं। वहीं अगर हम निपॉन इंडिया के देखें तो यहाँ भी सेम है, 3.7 की ही गिरावट हमें यहाँ भी देखने को मिली है। पिछले 3 महीने में निपॉन इंडिया -7.4 गया है, तो वहीं जेएम फ्लेक्सी कैप -6.4 गया है। ठीक है, पिछले एक साल के अगर हम रिटर्न्स देखें तो निपॉन इंडिया ने लगभग 11% के रिटर्न्स बनाए थे पिछले एक साल में। वहीं जेएम फ्लेक्सी कैप के जो रिटर्न्स थे पिछले एक साल में वो 14% से भी ज़्यादा हमें देखने को मिले थे। पिछले एक साल में जो रिटर्न्स हैं वो जेएम फ्लेक्सी कैप के ज़्यादा अच्छे रहे हैं। पिछले 5 साल के अगर हम रिटर्न्स देखें तो जेएम फ्लेक्सी कैप के 22.1 है, वहीं निपॉन इंडिया के रिटर्न्स कितने हैं, लगभग वही है, सेम। तो दोनों के लगभग 22% के रिटर्न्स पिछले 5 साल में हमने देखे हैं। अब देखिए, अब रिटर्न सेम है तो फंड को सिलेक्ट करने में और भी दुविधा थोड़ी सी बढ़ जाती है, लेकिन और पॉइंट्स पर भी बात करेंगे। अब देखिए डाइवर्सिफिकेशन देख लेते हैं कि कौन कहाँ हमारा पैसा कितना निवेश कर रहा है। अगर हम मल्टी कैप की बात करें, अब देखिए मल्टी कैप में सेबी का नियम ये कहता है कि आप लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों जगह मिनिमम 25% पैसा निवेश करेंगे। तो यहाँ लार्ज कैप में 41.9 है, स्मॉल कैप में 26.9 है और मिड कैप में 25.3 है। वहीं अगर मैं बात करूँ फ्लेक्सी कैप की, तो फ्लेक्सी कैप में सेबी का नियम ये कहता है कि आप अक्रॉस मार्केट कहीं भी अपने पैसे को निवेश कर सकते हैं। आपको फ्लेक्सिबिलिटी है, आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप को अपने हिसाब से रख सकते हैं। यहाँ फंड मैनेजर ने जेएम फ्लेक्सी कैप में क्या किया है, लार्ज कैप में 54.7% का निवेश किया है। लार्ज कैप मतलब टॉप 100 कंपनीज, ठीक है। मिड कैप मतलब उसके आगे की 150 कंपनी और स्मॉल कैप का मतलब है उसके आगे की फिर 250 कंपनी, ठीक है। स्मॉल कैप में यहाँ 32.6% का निवेश है और मिड कैप में यहाँ 8.7% का निवेश है। ये थोड़ा सा आप इस डिफरेंस को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि मल्टी कैप में क्या है कि 25% आपको रखना ही रखना है, चाहे मार्केट कंडीशन कुछ भी रहे। आपको स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप 25-25 रखना है, बाकी का जो 25 है उसको आप कहीं भी बढ़ा सकते हैं। फ्लेक्सी कैप अपने आप में फ्लेक्सिबिलिटी है फंड मैनेजर को कि आपको जहां ठीक लगता है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में आप अपने हिसाब से निवेश कीजिए। इसीलिए यहां हमें फ्लेक्सी कैप में जो मिड कैप में एलोकेशन है वो बहुत कम देखने को मिल रहा है, जबकि मल्टी कैप में 25 तो रखना ही पड़ेगा, मिड कैप में 25.3% का एलोकेशन हम देख रहे हैं, ठीक है। ये एक बेसिक डिफरेंस है दोनों में। अब देखिए, हमने पिछले 5 साल के रिटर्न्स देखे, हमने पिछले 1 साल के देखे, 1 महीने के, 3 महीने के भी देखे। हमने ये भी देखा कि हमारे पैसे का डाइवर्सिफिकेशन कैसा है और हमने ये भी देखा कि किस म्यूचुअल फंड में लोग ज़्यादा पैसा निवेश कर रहे हैं। अब देखिए, पिछले 5 साल के रिटर्न्स अगर हमने देखे हैं तो दोनों के हमें बिल्कुल सेम देखने को मिले हैं।
अब हम बात करते हैं थोड़ा सा लंबा ट्रैक रिकॉर्ड देखने की, क्योंकि जो दोनों म्यूचुअल फंड से अगर आप लॉन्चिंग डेट दोनों की देखेंगे तो 1 जनवरी 2013 है। ये चीज़ दोनों में आपको बिल्कुल सेम देखने को मिलेगी कि दोनों फंड एक ही दिन लॉन्च हुए थे। अब सेम डे लॉन्च होने के बावजूद भी लोगों ने जो ज़्यादा पैसा निवेश किया है वो निपॉन इंडिया मल्टी कैप में किया है, अगर आप कंपेयर करेंगे जेएम फ्लेक्सी कैप से। और बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि जेएम फ्लेक्सी कैप में सिर्फ 5,255 करोड़ का निवेश है और वहीं निपॉन इंडिया मल्टी कैप में 37,594 करोड़ का निवेश है। अब हम इसके लॉन्ग टर्म रिटर्न्स देखते हैं। देखिए, निपॉन इंडिया मल्टी कैप ने लंबे समय में 16.5% के, इस लंबे समय से मतलब है 2013 से और अभी 2025 आ गया है, लगभग 12 साल के जो रिटर्न्स हैं वहाँ हमें यानी कि निपॉन इंडिया मल्टी कैप में 16.5% के देखने को मिले हैं। अगर आप देखें जेएम फ्लेक्सी कैप में 1 जनवरी 2013 से और अभी तक के जो रिटर्न्स हैं पिछले 12 सालों में, यहाँ हमें 18.3% के देखने को मिले हैं। तो लंबे समय में ये हमें रिटर्न्स में थोड़ा सा अंतर देखने को यहाँ मिला है। बाकी देखिए, दोनों फंड्स बहुत अच्छे हैं। हाँ, अगर आप लंबे समय का एक अंतर देखेंगे तो वाकई जेएम फ्लेक्सी कैप हमें थोड़े से बेटर रिटर्न्स यहाँ बनाकर दे रहा है। ये फ्लेक्सी कैप फंड है, फ्लेक्सिबिलिटी है, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप को अपने हिसाब से ये एलोकेट करते हैं, इसलिए फंड मैनेजर ने यहाँ रिटर्न्स आपको मल्टी कैप के मुकाबले थोड़े से बेटर बनाकर दिए हैं लॉन्ग टर्म में। तो दोस्तों, ये दो म्यूचुअल फंड्स थे जिनको आपस में मैंने कंपेयर किया, क्योंकि एक सर का यहाँ पर कमेंट आया था। बाकी दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और ये हमारे चैनल की तरफ से रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। धन्यवाद।